లోక్సభ సమావేశాలు వాడేవేడిగా సాగాయి. విపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ చేసిన వ్యాఖ్యలు దుమారం రేపాయి. దేశంలో హింస, అగ్నివీర్ అంశాలపై రాహుల్ చేసిన కామెంట్స్ అధికార విపక్షాల మధ్య మాటల తూటాలు పేలాయి. హింసకు బీజేపీయే కారణమని, అగ్నివీర్ యూజ్ అండ్ త్రో అంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలపై అధికార పక్షం అభ్యంతరం తెలిపింది. అదే స్థాయిలో కౌంటర్ ఇచ్చింది. स्पीकर सर, कहां तक इन्होंने डर फैला दिया है? प्लीज सर, कहां तक इन लोगों ने डर फैला दिया? मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूं. सर नमस्कार. अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा. अयोध्या ने राम भगवान. मेरा व्यवस्था का सवाल है. इस सदन के नियमों की पुष्टि कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता. विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं. मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं. उनका वाक्य था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं. मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले. गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर एसजीपीसी का मत वो ले ले. और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है. आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है. छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ. मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती. नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं. नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं. उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा. और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी. आम जवान को पेंशन मिलेगी. जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी. मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता. अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है. और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो. 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो. दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है. राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो. उसके दिल में भय पैदा करते हो. एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा. और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो. ये कैसे देशभक्त है? मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें. अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है. उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है. और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है. यूएस में है, यूके में है. वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है. अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता. महोदय, मैं तो आपसे ये अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए. आपको देखिए, सिंपल सी बात है स्पीकर सर, इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे. सिंपल सी बात.